नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान जनपद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए गए, जिसके चलते जनपद के विभिन्न चौराहों पर घरों से बाहर निकलने वालों से कारण जाने गए। जहां कुछ लोग इमरजेंसी में बाहर निकले थे तो कुछ लोगों को मात्र घूमने का बहाना चाहिए, जिसमें कुछ लोग बिना मास्क और मुंह को बिना कवर किए ही सड़कों पर आ गए, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने जमकर लताड़ पिलाई और मास्क लगाने की हिदायत दी। इसी के साथ देखा गया कि महिलाएं सबसे ज्यादा सड़कों पर घूमती दिखाई दी, जिसके चलते पुलिस ने सख्त रूप अपनाते हुए सभी को घरों में रहने की हिदायत दी। इसी के साथ लॉकडाउन का पालन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए खुद एसएसपी अभिषेक यादव सड़कों पर उतरे और चेकिंग अभियान चलाया, जहां उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी को घरों में रहने की अपील की और बाहर निकलते समय मुंह पर कपड़ा या मास्क लगाने की अपील की। वहीं छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने की भी अपील की गई। इस दौरान फर्जी रूप से मीडिया का आई कार्ड गले में डालकर घूमने वाले लोगों की भी चेकिंग की गई, जहां संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। एसएसपी अभिषेक यादव ने जनपद की जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी अपना ख्याल खुद रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। देखिए, ये लॉकडाउन 3 में कुछ व्यापार और कुछ दुकानों को छूट दी गई है, क्योंकि ज़रूरत को देखते हुए उनको अलाउ किया गया है। लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसे किसी भी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी गई है जिसका कोई काम या कोई मतलब नहीं है। खासकर हम ये चेकिंग करवा रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे जो 2-2 लड़के घूम रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हम लोग प्रकरण में पकड़े भी जा रहे हैं जहाँ पे नाबालिग लड़के हैं जिनका घर से बाहर निकलने का अमूमन तौर पे कोई कारण नहीं है, जिनको बाहर नहीं होना चाहिए, ना वो कहीं नौकरी करते हैं, ना उनका कोई व्यापार या व्यवसाय है जहाँ पे वो लगे हुए हैं। तो उनके पास मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई कारण नहीं है बाहर आने का। उनके लिए विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जनपद में अलग अलग जगहों पे मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया है और अभी पूरे जनपद में हमने अभियान चलाया है। ये देखने में आ रहा है कि क्योंकि छूट दी गई है, कुछ लोग अपने काम पे जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो हम लगातार मुजफ्फरनगर के सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि चाहे वो गमछा लगाएं, कपड़ा लगाएं, रुमाल लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो 3 लेयर मास्क ही हो, लेकिन अगर घर से बाहर कोई निकल रहा है तो किसी न किसी प्रकार का मास्क लगा के, चाहे वो रुमाल या गमछा ही क्यों ना हो, वो लगा के ज़रूर निकले। सर, कुछ मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। देखिए, अभी इस समय ये पाया जा रहा है कि क्योंकि मीडिया को छूट दी गई है कि वो अपना काम स्वतंत्र रूप से महामारी के समय में कर सकें, कोविड महामारी के समय में, उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रेस का, मीडिया का आई कार्ड बना के घूम रहे हैं। अभी चेकिंग के दौरान हमारे द्वारा 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें एक का आई कार्ड एक्सपायर्ड भी था, और वो दोनों ये नहीं बता पा रहे थे, वो अपने संपादक का नाम नहीं बता पाए, वो ये नहीं बता पाए कि उनका ऑफिस कहाँ पर है, जिससे ये संदिग्धता प्रतीत होती है कि वो किसी अखबार के न होकर बल्कि एक फर्जी आई कार्ड के रूप में मीडिया कर्मी अपने आप को जता रहे थे। उनकी अभी वर्तमान में जांच की जा रही है। अगर ये पाया गया कि वो फर्जी हैं तो मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान कुछ बेवजह लोग घूमने को मिल रहे हैं बार बार कहने के बाद। देखिए, काफ़ी जगहों पे ऐसा है कि लोगों को हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकले, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। तो लगातार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि 2 ही महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे ज़्यादा इस समय है कि मास्क, रुमाल, गमछा कुछ भी ज़रूर मुंह पे लगा के रखें, और आपस में 2 गज दूरी ज़रूर बना के रखें। ये दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दुकान पे हो, चाहे आप किसी काम पे हो, चाहे आप किसी व्हीकल के ऊपर हो, लेकिन आपस में दूरी बराबर बना के रखें और कोई ना कोई मास्क के रूप में किसी न किसी चीज़ को मुँह पे बांध के रखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मांडा क्षेत्र के आंधी गांव में बीती रात्रि एक ही परिवार के 3 सदस्यों, पिता, पुत्री और पत्नी की गला रेत कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिए जाने की खबर थे, जहां पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया तो वहीं गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। जानकारी के अनुसार आंधी निवासी नंदलाल यादव, पत्नी छबीला देवी और उनकी पुत्री राज दुलारी की बीती रात अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से धारदार हथियारों से तीनों का गला रेत कर हत्या कर दी। जहाँ कमरे में रखे लोहे के बक्सों की कुंडी टूटी मिली और कमरे में रखा सभी सामान बिखरा पड़ा था। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुबह के समय एसपी जमुना पार भारी पुलिस फोर्स व फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। आज ये ग्राम आधी जो डिघिया के पास का गांव है, इसमें एक सूचना पुलिस को मिली थी कि गांव के बाहर एक मकान में 3 लोगों की हत्या की गई है। इसमें हमारी पुलिस टीम और हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए। नंदलाल यादव, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष, उनकी पत्नी छबीली, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष, और एक लड़की राम दुलारी, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। तीनों की डेड बॉडी यहाँ मिली है।
और गले पर किसी धारदार हथियार के निशान हैं। इसमें कई एंगल अभी तक फिलहाल की विवेचना में सामने आए हैं। एक तो इनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि इनकी एक बहू है जिससे 3 दिन पहले आपस में झगड़ा हुआ था और उसने कुछ धमकी दी थी इन लोगों को मारने के लिए अपने परिवार के माध्यम से। दूसरा, अगर इसमें कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसमें भी हम लोग सारी चीज़ें, हमारी डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम आई। पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। इसको लेकर शासन व प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है। देश भर में लॉकडाउन 3.0 चल रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है, लेकिन एक बड़ी तादाद में मजदूर तबका यूपी के बाहर मेहनत मजदूरी करता है, जिनके सामने लॉकडाउन के चलते खाने रहने की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और दूसरे प्रदेश में फंसे प्रवासी प्रदेश सरकार से घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों में फंसे यूपी के प्रवासियों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। हजारों की संख्या में अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को बसों व ट्रेनों द्वारा उनके गृह जनपद लाया जा रहा है, लेकिन शामली के हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रवासी मजदूर पैदल चलकर ही अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। शामली प्रशासन ने न तो उनके रहने की कोई व्यवस्था कराई है और न ही उन लोगों के यूपी में आने के बाद कोई जाँच की। आलम यह है कि दर्जनों प्रवासी मजदूर सड़कों पर रात के अंधेरे में समय बिताने को मजबूर हैं। प्रवासी मजदूर हरियाणा राज्य से चलकर यूपी के अलग अलग जिलों में पैदल ही जा रहे हैं। तस्वीरें जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र की है, जहां पर दर्जनों प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो जाने पर वह लोग सड़क के किनारे पर ही लेट जाते हैं। जब हमने प्रवासियों से बात की तो उनका कहना था कि ना तो किसी प्रशासन के अधिकारी ने उनकी सुध ली है और ना ही उन्हें खाने की कोई व्यवस्था कराई गई है। हालांकि मौसम खराब हो रहा है और यह लोग फुटपाथ पर ही लेट कर रात बिता रहे हैं। सवाल यही है कि क्या शामली प्रशासन पर सीएम के निर्देशों का कोई असर नहीं है या फिर जानबूझकर शामली प्रशासन अनजान बना हुआ है। सर, हम लोग के वहाँ कोई खाने पीने का नहीं था, पैसा भी खत्म हो गया, फैक्ट्री भी बंद पड़ा है। अच्छा, इसलिए हम लोग लास्ट में पैदल चल दिए कि कोई विकल्प नहीं है। अच्छा अच्छा। यहाँ भी आए हैं तो कोई पुलिस कोई नहीं, कोई पूछा कि कैसे हो, भूखे हो, खाना खाया कि नहीं खाया। अच्छा, कोई टेस्ट किया। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 50 आदमी। अच्छा, जिस तरीके से 50 लोग आप फुटपाथ पर पड़े हैं, कोई डॉक्टरी मेडिकल दिया? कोई नहीं सर। क्या, कहाँ से काम करते थे आप? हम लोग करनाल में फैक्ट्री में काम करते। अब वहाँ से पैदल चल के आए हैं, अब कहाँ जाओगे? अब अपना गांव जाएंगे। अपना कहाँ है आपका गांव? गया जिला, बिहार। अच्छा, बिहार से हैं। अच्छा, फुटपाथ पर ऐसे ही पड़े हैं, मतलब कोई हमारे को मिला नहीं मिला। हाँ, कहाँ जा रहे होगा? कहाँ से आए आप? मैं अपना घर जाने के लिए चाहता हूँ, तो हाँ। पैदल मतलब अपने पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग 50 लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो जिस तरीके से आप आए हैं, कहाँ से गए थे आप लोग, किस लिए गए थे? तो हम लोग काम करने के लिए गए थे फैक्ट्री में, फैक्ट्री भी बंद होगी तो हमारे, हम सोचे वहाँ खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, तो हम सोचे वहाँ भी मरना है यहाँ भी मरना है, इससे बढ़िया चलो रास्ते में चल गए, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, कितने समय से हैं आप लोग यहाँ पे? 7 बजे से। 7 बजे से हैं। हाँ। और जिस तरीके से आप 7 बजे से यहाँ फुटपाथ पर पड़े हैं, पुलिस आई है या डॉक्टर कोई टेस्ट वगैरह हुआ आपका? नहीं हुआ है ना। कोई खाने पीने की किसी ने व्यवस्था की है? हाँ की है। किसने की है? ये चेयरमैन जी जो यहाँ के वो। उन्होंने की है। असल में ये जो जितने भी लोग हैं ये सब बाहर श्रमिक लोग हैं और डेली वेज मजदूर लोग थे और ये हरियाणा के करनाल से होकर के आए हैं पैदल रास्ते से। अच्छा। अब जैसे यहाँ पहुँचे, यहाँ पर हमने इनके खाने वाने का इंतजाम किया है। अच्छा। और अब तक इनका प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम या टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोग हैं लगभग? ये लगभग 50 से करीब लोग हैं। अच्छा, इनका कोई टेस्ट वगैरह इनका कोई मेडिकल हुआ है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितना समय से पड़े हैं लगभग यहाँ पे? ये लगभग यहाँ शाम के 7 बजे से पड़े हैं। अच्छा अच्छा। कोई पुलिस आई मौके पे? नहीं, अब तक कोई नहीं पहुँची मौके पर। क्या 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 कहना चाहते हैं प्रशासन को आप लोग? प्रशासन का हमारा यही है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने विदेश से लोगों के लिए फ्लाइट लगाई है, इस तरीके से पहले अपने देश के जो मजदूर है जो फंसे हुए उनको उनका घर तक पहुंचाना था, ताकि जो ये फुटपाथ पर मजदूर पड़े हैं अब मौसम भी खराब हो गया है, ये दिन इन्हें देखना ना पड़ता।
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में 7 वर्ष बाद सपा सरकार में हुए 2013 के दंगों के मुकदमे को कानून मंत्री ने वापस लिया है। इन मुकदमों में दर्जनों वाल्मीकि समुदाय के लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुकदमा वापस होने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने भाजपा सरकार का धन्यवाद किया। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद शामली वर्ष 2013 में सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ गया था, जिसमें वह सांप्रदायिक दंगा इस कदर भड़का कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों की जान तक चली गई। वहीं सपा सरकार द्वारा इस दंगे में सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें जनपद शामली के वाल्मीकि समाज के लोगों पर भी काफी बड़ी मात्रा में मुकदमे दर्ज किए गए थे। वहीं इस मुकदमे में 13 लोग नामजद किए गए थे। इन 13 लोगों में वाल्मीकि समाज के नौजवान युवक भी शामिल थे। वहीं मुकदमे दर्ज होने के बाद इन नौजवानों के सरकारी नौकरी के सपने भी चकनाचूर हो गए थे। आपको यहाँ यह भी बता दें कि मुकदमे दर्ज होने के बाद 7 साल बाद शामली के वाल्मीकि समाज के 13 लोगों को न्याय मिला है, जिसमें 7 साल से सांप्रदायिक दंगों का दंश झेल रहे वाल्मीकि समाज के लोगों को न्याय मिला है। वहीं समाज के लोगों ने इस खुशी का आपस में मिठाई बांटकर स्वागत किया। शामली बीजेपी विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने बताया कि पूर्व की सपा सरकार में वाल्मीकि समाज पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें वाल्मीकि समाज पर दूसरे समाज के लोगों द्वारा पीटा गया था और उन्हीं पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। वहीं उनके द्वारा सरकार को इस मामले में कई बार पत्र भी लिखा गया था। वहीं कानून मंत्री द्वारा आज सूचित किया गया कि वर्ष 2013 में दंगों में वाल्मीकि समाज पर जो भी मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस ले लिया गया है। 2013 में जब दंगे हुए थे यहाँ, तो हमारे वाल्मीकि समाज पर कुछ मुकदमे उस समय की सरकार द्वारा दुर्भावना के तहत दर्ज कर दिए गए थे, जबकि पिटे भी उल्टा गए थे, अत्याचार भी इन्हीं पे हुआ था और मुकदमा भी इन्हीं लोगों पे काम कर दिया गया था। आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वो इनका मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया। अभी मुझे कानून मंत्री से मेरी बात हुई थी फोन पर, उन्हीं से सूचना प्राप्त हुई, तो मैं उन्हीं लोगों को सूचना दे रहा था कि आपका मुकदमा वापस हो गया। क्योंकि कोरोना का टाइम है तो कहीं जा तो सकते नहीं, लेकिन मैं इसकी पूरी डिटेल्स मंगा लूँगा। इतनी सूचना माननीय मंत्री जी ने मुझे दी है कि आपका मुकदमा जिसकी अपराध संख्या 264 थी वो वापस कर लिया। कितने लोग? ये 13 लोगों पे मुकदमा हुआ। ये सबसे पहले तो मैं भाजपा पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। वे ये मुकदमे झूठे लगाए गए थे, ये झूठ पे सच्चाई की जीत है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, वे हमारे जो यशस्वी विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी, जिनके प्रयास से ये मुकदमे खत्म हुए, राणा जी और समस्त भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये झूठ पे सच्चाई की जीत है। जो अब्दुल हमीद ने पूर्व सरकार ने साजिश के तहत हमें फंसाया था, कुछ बच्चों की नौकरियां खत्म हो गई और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था, उससे आज इन लोगों को मुक्ति मिली है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी स्थित कृष्णा पैलेस में ठहरे प्रवासी मजदूरों को बिरालसी चौकी की पुलिस व ग्राम प्रधानपति मोहन ने भोजन कराया। देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण हजारों प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। शहरों में रोजगार का संकट है, लिहाजा उन्हें अपना घर ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। सवारी के साधन भी बंद हैं, जिससे सैकड़ों लोगों के पैदल जाने की खबर भी सामने आ रही है। कई लोगों के भूखे प्यासे सफर करने पर निकलने की भी खबर है। हालांकि इंसानियत को जिंदा बचाए रखने वाले लोगों की खबरें भी सामने आ रही है, जो प्रवासी मजदूरों की सेवा में उतरे हैं। ये लोग खाना खिलाने के साथ हर संभव सेवा मुहैया कराते हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव बिरालसी स्थित कृष्णा पैलेस में ठहरे प्रवासी मजदूरों को बिरालसी चौकी की पुलिस व ग्राम प्रधानपति मोहन सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर आदि ने भोजन कराया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल नगर क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए चरथावल पुलिस ने कड़ी धूप में पुलिस बल के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। मुजफ्फरनगर कमांडर अभिषेक यादव के निर्देशन पर मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल व नगर में थाना प्रभारी सूबे सिंह यादव ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए लॉकडाउन का अनुपालन करने के संबंध में क्षेत्रवासियों को जागरूक किया। दरअसल लॉकडाउन 3 का सख्ती से पालन कराने के लिए कड़ी धूप होने के बावजूद गुरुवार को पुलिस सड़कों पर उतर गयी। चरथावल पुलिस स्टाफ व समस्त पीआरवी स्टाफ के साथ कस्बा चरथावल व क्षेत्र में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से घरों में रहने व लॉकडाउन का पालन करने की अपील की तथा लॉकडाउन का पालन करने में पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। इस मौके पर थाना अध्यक्ष सूबे सिंह यादव, कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, एसएसआई प्रमोद गिरी, एसआई जितेंद्र तेवतिया, एसआई राजकुमार, राहुल त्यागी, विकास शर्मा, रघुराज, महेंद्र आदि मौजूद रहे।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।